हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एमआर स्टडीज़ पर। मैं लेके आई हूँ आपके लिए 12th क्लास के हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के कुछ एमसीक्यूज़ 20 क्वेश्चन हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारे पास, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, त्रिभुजा आकार। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। तो गाइस इसमें बताना है हमें कि किस वर्ष में प्राप्त हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1826 में। 1826 ईस्वी में हड़प्पा में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। तीसरा प्रश्न देखिए, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चहुंदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी। मतलब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि हड़प्पा में जो चहुंदड़ों से संबंधित था, सैंधव सभ्यता से संबंधित, उसकी खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, NC मजूमदार ने। देखिए चौथा प्रश्न, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था। इनमें से किसने रोपड़ का उत्खनन कार्य करवाया था? तो इसका सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, YD शर्मा। YD शर्मा द्वारा रोपड़ का उत्खनन कार्य हुआ। पांचवा प्रश्न, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इनमें से किस स्थल पर अश्व अर्थात घोड़े पाए जाने का प्रूफ मिला है? तो इसका सही जवाब है हमारे पास इसका लोथल सुरकोटड़ा, बी ऑप्शन, लोथल सुरकोटड़ा, जहां अश्व होने के प्रमाण मिले। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? साक्ष्य अर्थात प्रूफ, उसके प्रमाण मिले हैं कि हल भी चलाए जाते थे। तो इसका सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, कालीबंगा। कालीबंगा से हमें ये प्रूफ मिला कि हल भी चलाए जाते थे। अगला प्रश्न सातवां देखिए, पंजाब में हड़न्या के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब सैंधव सभ्यता का प्राचीन यानी कि पुराने अवशेष, बचे हुए कुछ जो सामान है या उनके प्रूफ हैं वो जो प्राप्त हुए। तो इसका सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अर्थात ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। रहमान ढेरी, खेला, जलीलपुर, तो ये तीनों जो है इसके आंसर सही हैं। तो इसके लिए इसका ऑप्शन रहेगा राइट आंसर फोर्थ, इसका डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पर। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाँटों में सबसे छोटे बाँट का वजन कितना है? मतलब वो जो बाँट होते हैं ना वजन करने के लिए, तो जो सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त हुए, अनेक प्राप्त हुए थे, उनमें से सबसे छोटे का वजन पूछा गया हमारे से कितना है? तो इसका सही आंसर है 13.64 ग्राम। उसका वजन होता था 13.64 ग्राम। प्रश्न संख्या 9, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? पुरा स्थल यानी कि पुराना, प्राचीन जो स्थल है कोई, जो गुजरात से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, भोगात्रार। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित लोथल सुरकोटड़ा की सर्वप्रथम खोज की थी। मतलब इसमें से बताना है कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित जो सुरकोटड़ा है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, जगपति जोशी जी ने। पढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। इसमें से बताना है कि वो कितने किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए 20 किलोमीटर के घेरे में। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, तो उससे मैच करती यानी कि उसके एक बराबर वो कौन सी लिपि है? तो इसका सही उत्तर है इसका सी आंसर, द्रविड़ लिपि। तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें। अगर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर पहले से ही कुछ मालूम है तो उनका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, और कैसी लगी वीडियो इसके बारे में भी लिखिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो प्रश्न 13वां, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में कब आया? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो धोलावीरा मतलब सामने कब आया? हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित स्थल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1990 से 91 ईस्वी में। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतांसी स्थित है, तो इस स्थल के बारे में बताना है कि ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो है ये किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, गुजरात में। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो पूरा हड़प्पा सभ्यता था उसका क्षेत्र जो है किस शेप का था, किस आकार का था? तो इसका सही जवाब है इसका बी ऑप्शन, त्रिभुजा आकार, यानी कि 3 भुजाओं वाला आकार था उसका। 16वां प्रश्न देखिए, हड़प्पा किस नदी पर अव्यवस्थित था? मतलब हड़प्पा जो है, जो सभ्यता पूरी ये फली फूली, ये किस नदी के किनारे पर फली फूली थी? तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, रावी। रावी नदी पर हड़प्पा जो है ये सिविलाइजेशन फली फूली थी। देखते हैं 17वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? मतलब वैसे तो बहुत सारी जगह है उसमें उत्खनन में खोज में नज़र आए, नगरों का पता लगा, इनमें से कितने नगरों को मतलब उनको शहर बताया गया या कस्बे बताया गया, उसे नगर बताया गया? तो इसका सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी 6। 18वां प्रश्न है, चित्राक्षर लिपि किस काल की है? चित्राक्षर मतलब जैसे हम तो शब्दों में वर्णों में लिखते हैं, तो वो चित्रों के अंदर वो अक्षर लिखे होते थे। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैंधव काल में। 19वां प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी, मतलब 2 राजधानियाँ थी, तो वो कौन कौन सी थी? 2 राजधानियाँ थी, उनका नाम है ऑप्शन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जो हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियाँ थी, जुड़वां थी ये। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज का वर्ष पूछा गया हमारे से, तो इसका राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, 1921 में। तो फ्रेंड्स ये थे फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। तो थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।